एक बात मैं आपसे बता दूं कि रावण पैदा कैसे होता है और भक्त पैदा कैसे होता है। बहुत थोड़ा सा का अंतर है। जैसे नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी प्रभुता को देखता है वह रावण हो जाता है, और जो व्यक्ति प्रभुता को छोड़कर प्रभु को देखता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने जीने का बहुत अच्छा अंदाज बताया कि प्रभुता तजी प्रभु के गुण गहई, प्रभुता तजी प्रभु के गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सहई। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि जीवन में कोई संकट भी आ जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करे और कभी भी अपनी प्रभुता का ध्यान न करे, हर समय प्रभु का ध्यान करे। तो मां, बहन, भाई, बंधु, प्रभुता को देखने मात्र से व्यक्ति घमंडी हो जाता है और प्रभु को देखने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस दृष्टि का बड़ा लाभ है भाई। आप देखेंगे फूल खिले हुए हैं, लेकिन इस फूल में ऊपर में फूल है और नीचे में कांटे हैं। यह ऐसे नहीं है, यह प्रकृति का उपदेश है कि यदि ऊपर देखेंगे परमात्मा को तो आपका जीवन फूल बन जाएगा, और यदि हर समय नीचे नीचे देखेंगे ईर्ष्या को, द्वेष को, पड़ोसी को और बातों को, आपका जीवन कंट का किरण हो जाएगा, आपका जीवन कांटे की तरह हो जाएगा। रावण रावण ऐसे नहीं बना। रावण ने एक बार देखा अपने प्रभुत्व को, और गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। 10 मुख सभा दीख एक बार, 10 मुख सभा बैठ एक बार, देखी अमित आपन परिवार, देखी अमित आपन परिवार, सुत समूह गण परिजन नाती, गणे को पार निशाचर जाती। मेघनाथ जैसे जैसे वीर, कुंभकर्ण जैसे जैसे वीर, खरदूषण आदि, त्रिशरा आदि वीर। और जब उसने देखा कि ये मेरा निशाचर का साम्राज्य, उसमें कैसे बड़े बड़े निशाचर हैं, उसको देखते ही रावण के मन में विचार आ गया, मैं तो त्रिलोक को जीत सकता हूं, मैं तो त्रिलोक विजयी हो सकता हूं। जीतने का मन तो साधुओं का भी होता है, साधु भी जीतना चाहते हैं, लेकिन दुष्ट जगत को जीतना चाहता है और साधु अपने मन को जीतना चाहते हैं।
साधु का सारा जीवन, साधु के सारे प्रयास अपने मन को जीतने के लिए होता है। आज एक एक व्यक्ति लाख लाख शिष्य बना रहे हैं। कबीरदास जी महाराज से किसी ने पूछा, ऐसे तो लोग कहते हैं मैं कबीर का शिष्य हूं, कबीर का शिष्य हूं, लेकिन कबीर ने बहुत शिष्य नहीं बनाए, बहुत थोड़े से, और बहुत अंतिम समय में। तातो कबीरा पंथ न कीना, कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंथ के चक्कर में पड़ता है तो प्रभु से वास्तविक प्रेम नहीं रहता। मैंने मिर्चाईबाड़ी मोहल्ले में ही बहुत लोगों को देखा, जो लोग भगवत कथा के अनन्य रसिक थे, जो लोग परमात्मा के चरित्र के अनन्य रसिक थे, वे लोग किसी पंथ से जुड़ गए तो पंथ का कोई महात्मा आता है तो उनको एक्सेप्ट होता है, और यदि उस पंथ का कोई महात्मा नहीं आकर केवल प्रभु का चरित्र सुनाने वाला महात्मा आता है तो उनको एक्सेप्ट नहीं होता। हम तो अमुक पंथ के हैं, हम तो अमुक संप्रदाय के हैं, हम तो अमुक आदमी कोई बात बताए तो मानते हैं, बाकी वो हम नहीं मानते। तो श्रद्धा की कमी हो जाती है। तो कबीरदास जी ने कहा कि तेहिते कबीरा पंथन कीना, यही सोच विचार करके हमने पंथ नहीं किया। और कबीरदास जी ने अपने जीवन में शिष्य भी नहीं बनाए। ऐसे कोई अगल बगल वाले अपने को कबीर का चेला मान लिया तो वह बात ठीक है, क्योंकि कबीरदास जी को किसी ने पूछा आपके कितने शिष्य हैं, तो कबीरदास जी ने कहा कि मेरा एक शिष्य है और मैं उसी को अभी तक नहीं संभाल पाया, और वही मेरी बात नहीं मानता है, तो दूसरा चेला बनाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो बोले जरा देखते तो आपका वह शिष्य कैसा है। तो कबीरदास जी ने कहा वह शिष्य मेरा मन ही है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अभी तक इसी को नहीं समझा पाया, अपने मन को ही मैं समझा नहीं पाया, अपने मन को ही मैं सिखा नहीं पाया। और जब मैं अपने मन को ही नहीं सिखा पाया तो मैं दुनिया को सीख देने कैसे जा सकता हूं। इसलिए कोई व्यक्ति कबीरदास जी का भजन भी पढ़ेंगे तो कबीरदास जी ने केवल 2 लोगों को बात बताई, तीसरे लोगों को बताने का उन्होंने कोई प्रयोजन नहीं समझा। उन्होंने या तो साधुओं को सुनाया कि हे साधु आप सुनो, क्योंकि वो जानते थे कि साधु ही इस बात को सुन सकते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। या तो उन्होंने साधु को सुनाया, कहत कबीर सुनो भाई साधु, और या नहीं तो अपने मन को समझाया, कहे कबीर सुनो मन मूरख। या तो अपने मन को सुनाया या तो साधु को सुनाया। तो मन को जीतने का भाव कम लोगों में होता है, मन पर विजय प्राप्त करने का भाव बहुत कम लोगों में होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग तो दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन को जीतता है वह व्यक्ति परमात्मा को जीत लेता है, और जो व्यक्ति संसार को जीतता है वह व्यक्ति एक दिन यहां से खाली हाथ जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। संसार